Hello students, in our today's class we are going to study about transportation. So what is transportation? Simple, it's a process of transport something. और इसमें हम देखेंगे किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. तो लेट्स बिगिन. जैसे कि हम जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल. दे आर सिंगल सेलुलर एंड substances can move in and move out from their body across the body wall by simple diffusion. And but the diffusion process alone cannot take care of delivery of various material to all part of body in multicellular. So it is not sufficient in multicellular organisms and large sized organisms. And if diffusion only take care of to move oxygen in our body, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं that it would take approx 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. यानी कि अगर हम लोग सिंपल डिफ्यूजन अगर मल्टी सेलुलर्स में होने लगा तो अप्रॉक्स 3 years का टाइम लग जाएगा ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को लंग्स से टोज और टोज से यानी कि लंग्स से पैर तक और पैर से लंग्स तक आने में. तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन हो. लेकिन हाँ, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है बट वो कहाँ होता है, गैसेस एक्सचेंज में. यहाँ जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है बट इट कांट पॉसिबल इन अकर इन आवर होल बॉडी. ओके, आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा. और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, जिससे कि फूड या ऑक्सीजन या दूसरे जो भी मटेरियल्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुँचाने में हेल्पफुल हो. सो we can say that the role of transport system is to carry or transfer substances from one part to other of the body. तो यही ट्रांसपोर्टेशन का रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है. और अगर ह्यूमन बींग्स की हम सबसे पहले बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, ब्लड. ब्लड इज़ द मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम. एंड हम लोगों ने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजीली जो है लेके जाता है. और ब्लड जो है वो क्या होता है, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती है. एंड जो ब्लड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नॉट फाउंड इन ओपन स्पेसिस एंड टिश्यूज. और ब्लड में रेड कलर का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. तो आइए इसके बारे में हम और डिटेल से स्टडी करते हैं. तो बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की. कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, देयर आर 2 कंपोनेंट्स बेसिकली विच आर फाउंड इन आवर ब्लड एंड दैट इज आवर प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज ब्लड सेल्स. प्लाज्मा इट्स अ लिक्विड पार्ट एंड इट्स अ पेल कलर्ड फ्लूइड मीडियम यानी कि क्रीमिश कलर का जो होता है, ना तो पूरा वाइट होता है ना येलो होता है, पेल कलर लिए हुए होता है. एंड इट्स अ फ्लूइड मीडियम हैविंग स्लाइटली एल्कलाइन पीएच. स्लाइटली पीएच इसका जो है एल्कलाइन होता है एंड 92% इसमें वाटर होता है एंड 8% इसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं. और जो इस तरह से जो है ये प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है. एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एट्सेट्रा. तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, प्लाज्मा. अब हम बात करते हैं ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे. बट ब्लड सेल के बारे में हम
बहुत हमारा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन बी हैप्पी, keeps your studies well, and happy learning and enjoy learning.